हाँ भाई, देखो अगर वो नहीं मानती है, पता है यहाँ पर जो उच्च लोग बैठे हैं, उच्च पदों पे लोग बैठे हैं, वो बहुत नालायक लोग हैं। वो ऐसे तो नहीं मानने वाले, लेकिन अगर आसानी से मान गए तो हमारी मेहनत रंग लाएगी, और अगर नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है। ये आंदोलन होते रहेंगे और होते रहेंगे, और इस सरकार को हमारे आगे घुटने टेक कर झुकना। हिंदू राज, मेरा मानना तो यही है, हिंदू राज तुम कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे। एक मेरा डायलॉग है, बहुत फेमस है, वो मैं कहना चाहूंगी, हिंदू राज का तुम आज तक एक गांव भी नहीं बना पाए, पूरा देश बनाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो, हिंदू राज नहीं बन पाए। चलो मान लिया कि बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार है, बुद्ध जी के तो सारे अवशेष मिले हैं, विष्णु जी के अवशेष कोई क्यों नहीं मिले? ये मेरे को आप जवाब दे दें। बुद्ध जी की तो प्रतिमाएं भी जमीन जब खोदते हैं तो उसमें से निकलती है, विष्णु की कोई प्रतिमा नहीं निकलती, उनके कोई अवशेष नहीं निकले। आप इसका जवाब दे दें मुझे। दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आई हैं आप? आज आपको पता होगा 12 फरवरी है, और आज से ही 1 साल पहले हमारे जो भंते विनाचार्य जी हैं, उन्होंने पहले नेत्र आयोजित कर दिया था कि 12 फरवरी को आज ही के दिन दिल्ली जंतर मंतर पर 12 फरवरी को महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन होगा। और आज यहाँ पर देखिए देश भर के कोने कोने से लोग आए हैं और यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको लग रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने से बिहार सरकार इसको हटा देगी? क्या बिहार सरकार हटा देगी यहाँ से प्रोटेस्ट करने से? हाँ भाई, देखो अगर वो नहीं मानती है, पता है यहाँ पर जो उच्च लोग बैठे हैं, उच्च पदों पे लोग बैठे हैं, वो बहुत नालायक लोग हैं। वो ऐसे तो नहीं मानने वाले, लेकिन अगर आसानी से मान गए तो हमारी मेहनत रंग लाएगी, और अगर नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है। ये आंदोलन होते रहेंगे और होते रहेंगे, और इस सरकार को हमारे आगे घुटने टेक कर झुकना पड़ेगा। बिहार सरकार बनाई है तो धरना केंद्र सरकार के पास दिल्ली में हो रहा है, आपको लग रहा है कि इससे प्रभाव पड़ेगा सरकार को? बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए कहते हैं ना, जब एक साथ जन सैलाब बढ़ता है और सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है तो उनको भी लगता है। देखो अगर हम रोड जाम कर देंगे ना, तो सरकार के ऊपर भी ना, जो कानों में अब तक जू नहीं जा रही थी या लहरा रही थी, वो भी जू रहेंगी और सब कुछ होगा। तो ये सरकार मानेगी और मानना ही पड़ेगा। और ब्राह्मण समाज के द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया है, और जो मस्जिद चाहे पादरी जो लोग होते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है, फिर भी यहाँ तो यही चीज आप देखिए ना, कि जो देखो आपने एक चीज बताती हूँ मैं, आपने मंदिर तो गए होंगे, ठीक है, मंदिर के अंदर उसको सब कुछ हैंडल करने वाला कौन होता है? एक पुजारी, जिसको हम पंडित कहते हैं। देखो मंदिर में पंडित बैठता है और वहाँ क्या कहते हैं, चर्च में फादर होते हैं। तो फिर जो हमारे बिहार है और ये जो महाबोधि बिहार है, यहाँ पर हमारे भिक्षु जो है उन्हीं को ये सौंप दिया जाए ना। तुम क्यों हैंडल कर रहे हो? तुम होते कौन हो? तुम वहीं पर सारा पूजा पाठ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये भिक्षुओं की जगह है, उन्हीं को सौंप दो, ये तुम अपने हथियार मत मानो। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हिंदू राज, मेरा मानना तो यही है, हिंदू राज तुम कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे। एक मेरा डायलॉग है, बहुत फेमस है, वो मैं कहना चाहूंगी, हिंदू राज का तुम आज तक एक गांव भी नहीं बना पाए, पूरा देश बनाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो, हिंदू राज नहीं बन पाएगा। 90% तो हिंदू है ना, तो हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए ना। कौन हिंदू है? यहाँ पर हिंदू नहीं है, यहाँ पर सब इंसान है। ये हिंदू के नाम पर हमें सिर्फ बांटा जा रहा है, हमें बहलाया जा रहा है। कोई हिंदू नहीं है, यहाँ पर सब इंसान है। अगर हाथ काट के देखेंगे, जिस कलर का खून मेरा होगा उसी कलर का आपका भी होगा। ब्राह्मणों से आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? हमने कब बोला हमें ब्राह्मणों से प्रॉब्लम है? हमने बोला हमें मनुवादी विचारधारा से प्रॉब्लम है। जो मनु की किताब के अनुसार चलेगा, हमें उससे प्रॉब्लम है। और हमें भी उस व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसकी मानसिकता से प्रॉब्लम है। उसके मन में जो ये मानसिकता भरी है, ये मानसिकता का एक गंदी नाली का जो कीड़ा भरा है ना, उसको निकाल कर फेंकना है। बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने से आप लोग क्यों घबराते हैं? क्या वो सच है नहीं? जब ऐसा कुछ है ही नहीं। एक चीज बताओ, बुद्ध तो है लेकिन विष्णु के अवतार है, ये सरासर झूठ है। ठीक है, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। चलो मान लिया कि बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार है, बुद्ध जी के तो सारे अवशेष मिले हैं, विष्णु जी के अवशेष कोई क्यों नहीं मिले? ये मेरे को आप जवाब दे दें। बुद्ध जी की तो प्रतिमाएं भी जमीन जब खोदते हैं तो उसमें से निकलती है, विष्णु की कोई प्रतिमा नहीं निकलती, उनके कोई अवशेष नहीं निकले। आप इसका जवाब दे दें मुझे। आप लोग बुद्ध को मानने वाले हैं? हम बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध के धम पे चलने वाले हैं, हम अम्बेडकर को मानने वाले हैं। स्वर्ग नहीं जाना है आप लोग को? कौन सा स्वर्ग? कोई ऊपर जाकर नहीं, किसी ने आकर बताया क्या कि स्वर्ग होता है या नर्क होता है? आप मेरे को बता दो, स्वर्ग है या नर्क है? बताओ, किसी ने देखा है? किसी ने देखा है? जी कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग की प्राप्ति, उनको पहले स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए वो देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कहने की बातें हैं,
जो लिख दिया उसको मत मानो। मोदी जी ने भी एक बात कही थी, वो तुम मत मानो जब तक तुम्हारा स्वयं दिल ना कहे कि तुम इस बात को स्वीकार करो। तो मेरा मानना यही है, ये जो लिखा है सब अनबन संड लिखा है, इसको ना माने आप। 27 में चुनाव है, चंद्रशेखर आजाद को कैसे देखते हैं, क्या भविष्य है उनका? देखिए, जिस तरीके से लोगों का प्यार है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर, मुझे लगता है अगर यही प्यार भाइयों का भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर बना रहा और भाई चंद्रशेखर आजाद भी इसी तरीके से बहुजनों की आवाज उठाते रहे, तो हमें पूरा विश्वास है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी 2027 में जीतेंगे और यूपी के सीएम बन के रहेंगे। बसपा के रहते हुए चंद्रशेखर आजाद की दाल गलेगी? देखिए, यहाँ पर ये हरकत ना करें आप, ये हमें एसपी बीएसपी करके मत लड़ाइए। ये बहुजन के जितने नेता हैं वो सब हमारे नेता हैं, सब हम, ठीक है। ऐसा ना कहें, हम दोनों के साथ वोट तो एक ही जगह जाएगा ना? एक मेरा वोट नहीं है, वो आप सब देख लें, होगा तो जाएगा आप सब देख लें। क्या वोट जब होगा तो जाएगा ही ना, जाए आपके पेरेंट्स तो डालते हैं। देखो, पेरेंट्स अगर आप भी देना चाह रहे हो तो मैं ये नहीं कह रही कि आप एक ही पार्टी को दो। आप अपनी खुद स्वयं अपनी आंखों से देखो कि कौन इस टाइम देश के लिए काम कर रहा है, देश की जनता के लिए काम कर रहा है, बहुजनों की आवाज उठाने का काम कर रहा है, बहुजनों के लिए आवाज उठाने का काम कर रहा है, आप उसको वोट। बिहार में दलितों का जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा घर जलाने की कोशिश किया गया। 100 से ज्यादा ब्राह्मणों पर जो एफआईआर हुआ है। लोग कह रहे हैं कि एससी एक फर्जी है, क्या कहें? कौन सा एससी एक्ट फर्जी है, मेरे को आप ये बता दें। ये खुद ब्राह्मणों के द्वारा ये दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, इसका क्या? आप मेरे को ये बता दें, ये कहते हैं एससी एसटी एक्ट, अरे तुम्हारे खुद के कर्म देख लो, तुम किस तरीके से इंसान को ऊंच नीच में बांटते हो, उनके घर जलाने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि तुम उनसे जलते हो, तुम्हें डर लगता है कि वो कहीं तुम्हारे बराबर ना हो। दलितों के डर से ब्राह्मण पलायन कर रहे हैं वहाँ से। क्या क्या? दलितों के डर से ब्राह्मण पलायन कर रहे हैं, नाइंसाफी नहीं है ये? भाई ऑफ कोर्स ये नाइंसाफी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि ये जो ब्राह्मण है वो दलितों के घर जला क्यों रहे हैं, आप प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बता दें आप। अच्छा, जो लोग दलितों को घोड़े पर बैठने पर पीटते हैं उनके लिए क्या कहें? यही कहूंगी मैं कि आप जो ये डरते हो ना, कि क्यों, मेरे को नहीं, इसका सिंपल सा जवाब है। मुझे लगता है कि घोड़ी इनकी बहन है, इसलिए जब भी कोई दलित घोड़ी पे चढ़ता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। तो मान लिया भाई तुम भी जानवर से कम नहीं हो और घोड़ी तुम्हारी बहन है, ठीक है। अगर तुम हमें घोड़ी पर चढ़ने से रोकोगे तो हम हाथी पर चढ़ेंगे, ठीक है। हाथी पर चढ़ने से रोकोगे तो हम BMW में घूमेंगे, हम मर्सिडीज में घूमेंगे, कहाँ तक रोकोगे तुम? हो कौन तुम हमें रोकने वाले कौन हो? करते रहो अपनी नाकाम में कोशिश, हम नहीं रुकने वाले, हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। चंद्रशेखर बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए क्योंकि यूजीसी जो है ना वो हम बहुजनों के लिए, आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर किस तरीके से दलित छात्राओं के साथ भेदभाव होता है, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप वो देख सकते हो। इसमें कोई और नेता आवाज क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि उनको डर है, उन्हें डर लगता है पता नहीं किस चीज से, वो सच की आवाज ही नहीं उठाना चाहते। इसलिए हम कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक वो इंसान है जो वाकई में बहुजनों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, इसलिए वो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। पूरे देश में ब्राह्मण जनरल कैटेगरी के लोग डरे हुए हैं, पहली बार दलितों पिछड़ों से। ये नाइंसाफी नहीं है कि ब्राह्मणों को इस देश में अब डराया जा रहा है? वाह जी वाह, हजारों सालों से दलितों को दबाया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, तब दलितों के साथ ना इंसाफी नहीं थी। तब तो आप बोल रहे थे कि हाँ ये तो भगवान ने लिखा है, अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे तो तुमको ये हो जाएगा, तुम्हें डराया जाता था। और हम तुम्हारे साथ आखिर कैसे डरा रहे हैं? जनरल वालों को हम कैसे डरा रहे हैं? आज भी दलितों के साथ अन्याय होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप ये देखिए, दलितों के साथ तो पता नहीं कब से नाइंसाफी होती आई है, तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई कि दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी पाल रही है। बीजेपी पाल रही है? मुझे लगता है जो लोग बोल रहे हैं ना उन्हीं को खुद बीजेपी पाल रही है, वो खुद बीजेपी के एजेंट है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हमारी नजरों में गिराने के लिए ये लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो इनकी बातों पर ध्यान ना दें, मैं आपको बोलना चाहूंगी, इनको फेमस करने की जरूरत नहीं है।